नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजवंश की कहानी में उतरने वाले हैं जो प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद वंशों में से एक था। ये कहानी है यदुवंश की, एक ऐसी विरासत जिसकी शुरुआत तो एक श्राप से हुई, लेकिन जिसने हमारे इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो चलिए, बिना देर किए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद बहुतों के मन में आता है। भगवान कृष्ण आखिर किस वंश से थे? इसी एक सवाल का जवाब हमें यदुवंश की पूरी दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। कृष्ण के वंश को समझने के लिए हमें पहले उस श्राप को समझना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। जी हां, ये एक राजा के श्राप की कहानी है जो इस पूरे वंश की नींव बना। तो देखिए, यदुवंश की जड़ें जुड़ी हैं चंद्रवंश से, जो प्राचीन भारत के दो सबसे महान शाही वंशों में से एक था। मतलब इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से होती है। कहानी का केंद्र है राजा ययाति, जिनके 5 बेटे थे। हुआ ये कि ययाति पर वक्त से पहले ही बुढ़ापा आ गया। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि कोई उनका बुढ़ापा ले ले। पहले 4 बेटों ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटे थे, पुरु, वो अपने पिता का बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो गए। और बस यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अपने सबसे बड़े बेटे यदु के मना करने से राजा ययाति इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। तुम्हारे वंशज कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। सोचिए, इसी एक श्राप ने यदुवंश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। लेकिन क्या इस श्राप ने यदुवंश को खत्म कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हुआ ये कि इस श्राप की वजह से यदुओं को राजधानी छोड़कर जाना पड़ा और उन्होंने अपने खुद के शक्तिशाली और आज़ाद राज्य बनाए। उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता गढ़ लिया। इस श्राप के बाद यदुवंश 3 बड़ी शाखाओं में बट गया और फैल गया। पहली थी हैहय शाखा, जिसके सबसे मशहूर राजा हुए कार्तवीर्य अर्जुन। दूसरी थी चेदी शाखा, जिसके राजा थे शिशुपाल। और फिर आई सबसे जरूरी शाखा, सातवत शाखा, जिससे भगवान कृष्ण का नाता था और जिनकी राजधानियां बनी मथुरा और द्वारका। यदुवंश का असर अपने चरम पर तब पहुंचा जब इसने 2 ऐसी महान हस्तियों को जन्म दिया जो एक दूसरे से बहुत अलग थीं। ये वो नायक थे जिनकी कहानियां हम आज तक सुनते हैं। जरा सोचिए, इस एक ही वंश ने 2 कितने अलग लेकिन कितने ही शक्तिशाली नायक दिए। एक तरफ थे हैहय राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्रार्जुन भी कहा जाता था। कहते हैं उन्होंने देवताओं और राक्षसों तक से युद्ध किया। और दूसरी तरफ थे वृष्णिकुल की शान, भगवान कृष्ण, जो आगे चल के महाभारत की कहानी का केंद्र बने। चलिए, अब सीधे महाभारत के समय में चलते हैं और ये देखते हैं कि इस महायुद्ध में यदुवंश की भूमिका आखिर थी क्या और ये कितनी उलझी हुई थी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या सारे के सारे यादव एक ही तरफ थे, एक ही सेना में? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना सीधा और आसान बिल्कुल नहीं है। असलियत ये थी कि यदुवंश इस महायुद्ध में पूरी तरह से बटा हुआ था। एक तरफ कृष्ण थे जो पांडवों के मार्गदर्शक बने और सात्यकी जैसे महान योद्धा ने पांडवों का साथ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जैसे ताकतवर यादव राजा पांडवों के कट्टर दुश्मन थे। ये वाकई में एक विभाजित घराना था। लेकिन यदुवंश की कहानी सिर्फ महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव तो उस दौर के खत्म होने के सदियों बाद तक बना रहा। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यदुवंश का सफर बहुत लंबा था। सोचिए, इनका जिक्र हमें ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, फिर महाभारत काल में ये अपने शिखर पर पहुंचे और उसके भी सैकड़ों साल बाद मध्ययुगीन भारत में देवगिरी के यादवों के रूप में इनकी हुकूमत चलती रही। तो ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है। सदियों बाद सेओण यादवों ने आज के महाराष्ट्र में देवगिरी से एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य चलाया। ये उनकी असली राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में यदुवंश की जो सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है, वो शायद उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक देन है। ऋग्वेद में जिक्र से लेकर भागवत धर्म को फैलाने और वैष्णववाद की नींव बनने तक उनका असर हमारी सभ्यता में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या यदुवंश एक श्रापित वंश था जिसे राजगद्दी से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया, या फिर एक ऐसा राजवंश था जिसकी किस्मत में ही इतिहास को एक नई दिशा देना और दुनिया को भगवान कृष्ण जैसा नायक देना लिखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई में सोचा जा सकता है।